हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। हनुमान चालीसा मंगल और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भयमुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम से पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और सच्चे दिल से जय बजरंगबली जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कुछ। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भगवान गणेश जी का ध्यान अवश्य लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के जितने भी देवी देवता हैं उनको स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। दूसरा होता है आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते, इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान हनुमान और भगवान श्री राम का आह्वान जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त होता है, अगर नहीं करते हैं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। थर्ड आता है सूतक काल। परिवार में जब किसी भी इंसान की मौत हो जाती है वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। पांचवा आता है बेईमानी और कपटी से दूर रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमान और मन में कपट रखने वालों की संगति में रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोग को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सिक्स आता है पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो रखी है या फिर शादी नहीं हो रखी है, उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्री से दूर रहना चाहिए। स्त्रियां पराई स्त्री होती है या कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पाठ करता है तो उसको इन बातों का ध्यान रखना अवश्य है। थर्ड आता है किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। नेक्स्ट है तामसी भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसी भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टच न करें। कई लोग ये गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है दीपक।
हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत यानी लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हों उसे चमेली का तेल, शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। नेक्स्ट आता है खुद के नाम का उच्चारण। ये भी मानता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हर चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है आसन। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद उसके आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। नेक्स्ट है किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा का फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कभी भी हनुमान चालीसा को शुभ फल नहीं मिलते। इससे गरीबों या जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी के जानवर या गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में अशांति बनी रहती है। कोई अपराध न करें, झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं। समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं, जब मन करता है तब नहीं। ये गलती कई लोग करते हैं, इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना चाहिए। स्थान। हनुमान चालीसा का एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह। हर कहीं सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनको पसंद का भोग अर्पित करना चाहिए। मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं और यह गलती सभी करते हैं, इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ मध्यम स्वर में करना चाहिए। तीसरा है 3 पहर में हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन या 3 पहर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा साधक को शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे न केवल साधक को हनुमान जी की कृपा मिलेगी बल्कि इससे शनिदेव का प्रकोप भी कम होता है। जिन लोगों पर शनि का कोप चल रहा है या जिनकी कुंडली में शनि कमजोर स्थान पर है उन लोगों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी को छूना। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाएं न तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और न ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने आसन एक कलश में पानी भरकर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में कई तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और आसपास का वातावरण भी सही रहता है। ऐसी मानता है कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर रात के समय किया जाए तो इससे हनुमान जी की सिद्धियां मिल सकती हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ केवल इसी समय पर ही करें।
नेक्स्ट होता है सुबह स्नान के बाद करें हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान भक्त को सुबह स्नान करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप सांध्यकाल के समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सोते समय। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम जय हनुमान का नारा जरूर लगाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम जय हनुमान।